प्रोग्राम की पिछली किस्त में जैसा कि आपको काशान शहर में मौजूद खिलौनों और गुड़ियाओं की म्यूजियम की सैर करवाई थी, जिसको जनाब सोहराबी ने अपनी मेहनत और जद्दोजहद से बनाया है। और ये म्यूजियम आसार कदीमा से दिलचस्पी रखने वालों के लिए भी एक काबिल-ए-दीद जगह है, जहाँ पर ईरान के कदीमी खिलौने रखे गए हैं जो कि आज के ज़माने में नापैद होते जा रहे हैं। और इस म्यूजियम में हमने आपको ये भी दिखाया कि इस खित्ते में खिलौनों का इस्तेमाल कब से शुरू हुआ है और माजी की कौन कौन सी मारूफ शख्सियात इनसे वाबस्ता हैं। इस म्यूजियम का एक बहुत ही पुरकशिश हिस्सा जो सिर्फ गुड़ियाओं से मंसूब है, जहां पर मुख्तलिफ ममालिक से कदीमी गुड़ियाओं को जमा किया गया है। यहाँ पे ये जो खिलौने हमें नज़र आ रहे हैं, ये जो छोटी छोटी हमें गुड़ियाएँ नज़र आ रही हैं, इसके बारे में भी मेरे यही दोस्त बता रहे थे कि इनकी चेहरे नहीं है। और मैंने उसकी वजह पूछी चेहरे क्यों नहीं है, तो उन्होंने बताया कि चेहरे इसलिए नहीं है क्योंकि जो लोग बनाते थे वो कहते थे कि जी हम चेहरे नहीं बना सकते क्योंकि जो सूरत है वो अल्लाह ताला बनाता है और हम उसके कामों के अंदर दखलंदाजी नहीं करते। यहाँ पे अभी बच्चे आए आपके पास, तो आप इनको कोई तोहफा वगैरह या कोई चीज़ अगर खरीदना चाहें वो खरीद सकते हैं यहाँ पे कि नहीं? कह रहे हैं कि हमने एक छोटा सा कारखाना बनाया हुआ है जिसमें हम कदीमी खिलौनों को खुद से भी बनाते हैं, और ये छोटी सी दुकान है जिससे हम बच्चों को कदीमी खिलौने देते हैं। آقا میگن شما صبح ورزش میکنی بپر بالا بریم آبای کلا آفتاب بالانس مهتاب بالانس علی بالا بجه بالا علی بالا بجه بالا यहाँ पे आपके पास कोई नई किस्म के खिलौने वगैरह नहीं है? हर चीज़ पुरानी नज़र आ रही है मुझे। بله از حدود 40-50 कह रहे हैं कि तकरीबन 40-50 साल पहले खिलौने बनाने वाली फैक्ट्रियां वजूद में आईं और प्लास्टिक और लोहे के खिलौने बाजार में आ गए। जब यहाँ से लोग मक्का मुकरमा ज़ियारत या हज के लिए जाते थे तो वहाँ अपने बच्चों के लिए ये खिलौने लेकर आते थे। ये मेरी वालदा मेरे लिए मक्का से एक दफ़ा लेके आई थी और ये भी लेके आई थी, और उसके अलावा ये एरोप्लेन इस तरह का ये भी लेके आई थी, ये मक्का से। इस म्यूजियम के विजिट के आखिर में सोहराबी साहब ने इस्कंदर शाह की कहानी सुनाई, जिसमें उन्होंने बताया कि इस्कंदर का एक राज था जो कोई भी नहीं जानता था, और राज ये था कि इस्कंदर के सर पर 2 सींग हैं, माँ सवाए उसके हज्जाम के, जो उसके बाल काटा करता था। हर बार जब वो बाल काटने के लिए आता था तो इस्कंदर के सींग देखता था, और अगर बादशाह का ये राज हज्जाम किसी को बता देता तो बादशाह उसको कत्ल कर देता, और इसी तरह से ये राज हज्जाम के सीने में रहा और हज्जाम मरीज हो गया। बहुत से लोगों के पास इलाज मालजे के लिए गया लेकिन कोई अफाका ना हुआ। एक दिन उसे मालूम हुआ कि एक दाना हकीम जो शहर में आया है, वो हज्जाम उस हकीम के पास आया और पूछा कि ए हकीम, ये मेरे पेट का दर्द सही क्यों नहीं होता? हकीम ने कहा कि तुम्हारे पेट में किसी का राज है। तो हज्जाम ने पूछा तो मैं क्या करूं? जिस पर हकीम ने कहा तुम अपना राज बता दो। हज्जाम ने कहा नहीं, अगर मैं ये राज किसी को बता बादशाह मुझे मार डालेगा। फिर हकीम ने उसको मशवरा दिया, शहर से बाहर एक कुआं है, वहाँ जाकर अपना राज बता दो और दर्द चला जाएगा। शहर से बाहर कुएं के करीब पहुँचा तो उसने इर्द गिर्द देखते हुए कुएं के अंदर मुंह करके ये कहा, इस्कंदर बादशाह के सर पर सींग हैं, इस्कंदर बादशाह के सर पर सींग हैं। चंद बार ये बात करने के बाद उसका दर्द ठीक हो गया और वो वापस चला गया। कुछ देर बाद वहाँ से एक चरवाहा गुजरा। उसने इस कुएं से खुद भी पानी पिया और अपनी बकरियों को भी पानी पिलाया, और जब पानी पी रहा था तो उसने देखा कि वहाँ कुएं में चंद लकड़ियाँ उग रही हैं। वो लकड़ियाँ काटी, वहाँ पर ही बैठकर बांसुरियाँ बनाने लगा। एक बांसुरी उसने अपनी बेटी को दी और एक बांसुरी उसने अपने बेटे को दी, और जब उन बच्चों ने वो बांसुरियां शहर में बजाना शुरू की तो उसका रिदम कुछ यूं था, इस्कंदर बादशाह के सर पर सींग हैं, इस्कंदर बादशाह के सर पर सींग हैं, और इस तरह इस्कंदर बादशाह का राज पूरे शहर को पता चल गया।
कई साल पहले काशान रेशमी कपड़ा बनाने का एक अहम मरकज शुमार होता था और इसके अतराफ में वाक़िया सहरा में कसरत से शहतूत के दरख्त पाए जाते थे और ये चीजें माजी की ऐसी निशानियां हैं जिनको देखकर हमें उस जमाने के लोगों की हिम्मत और जद्दोजहद का अंदाजा होता है। जब मैंने रेशमी कपड़ा बनाने वाले इन हुनरमंद से पूछा कि आपके साथ कोई नौजवान क्यों नहीं है जो आपसे ये हुनर सीखे, तो उन्होंने जवाब में कहा कि ये सनत काशान में खत्म होती जा रही है और सिर्फ ऐसे मर्द और खवातीन इस काम से जुड़े हुए हैं जो अपने बुढ़ापे की उम्र गुजार रहे हैं। नौजवानों के लिए ये हुनर पुरकशिश ना होने की वजह से वो इस फील्ड में नहीं आते और अफसोस भी इसी बात का है कि नौजवानों के ना आने से हमारा ये कदीमी और वरासती हुनर खत्म होता जा रहा है। प्रोग्राम की आने वाली किस्त में आपको काशान शहर में मौजूद एक कदीमी घर जिसका नाम खाने तबा तबाई है कि सैर करवाएंगे कि किस तरह से इसको उस जमाने में तामीर किया गया और इसकी क्या क्या खसूसियात हैं, और यहाँ पर मौजूद काजार जमाने में बनाए गए तारीखी हम्माम सुल्तान अहमद की भी सैर करवाएंगे और ये भी बताएंगे कि उस जमाने में लोग किस तरह से इन हम्मामों का इस्तेमाल करते थे और इनको क्यों जरूरी समझा जाता था।